नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को एक फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय अनुदान, क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण, महिला केंद्रित फिल्मों और अन्य कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग को और भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार फिल्म पर्यटन नीति के तहत फिल्म निर्माण को बढ़ावा देकर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि एवं फिल्म निर्माण संबंधी अधोसंरचना निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान भी प्रदान करेगी, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन और शूटिंग का हब बनेगा। मध्य प्रदेश देश का फिल्म पर्यटन और शूटिंग का हब बनता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित फिल्मों ने देश और विदेश के नामी फिल्म निर्माण कंपनियों और निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में आने वाली फिल्म निर्माण परियोजनाओं में निवेशकों से निवेश करने का आग्रह किया है। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य सरकार की उदार नीतियों से फिल्म निर्माण की लागत में भी कमी आएगी। प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की आवश्यकताओं और शूटिंग के लिए उपलब्ध सुंदरतम स्थलों का महत्व समझते हुए प्रदेश की फिल्म निर्माण नीति बनाई है। इसमें फिल्म निर्माताओं को आकर्षक पैकेज दिए जा रहे हैं। यहाँ फिल्म निर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थिति, बेहतर कानून व्यवस्था और शांति है। यही मध्य प्रदेश की पहचान है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के मौके उत्पन्न करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इसके तहत समग्र सिनेमा उद्योग का विकास, स्थानीय प्रतिभाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति के अंतर्गत फिल्म शूटिंग अनुमतियों को सिंगल विंडो सिस्टम अंतर्गत पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है। फिल्म पर्यटन नीति 2025 में विशेष प्रावधान। फिल्म निर्माण पर मिलेगी अनुदान राशि। स्थानीय कलाकारों, भाषाओं को दिया जाएगा बढ़ावा। सिंगल विंडो के माध्यम से मिलेगी परमिशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो परमिशन। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर 10% अतिरिक्त अनुदान। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फिल्म निर्माण पर अतिरिक्त अनुदान। महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान। बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने पर 10% अतिरिक्त अनुदान। क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान। स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त अनुदान। फीचर फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 2 करोड़ रुपए। वेब सीरीज के लिए अधिकतम अनुदान 1,50,00,000 रुपए। टीवी शो सीरियल्स के लिए अधिकतम अनुदान 1 करोड़ रुपए। डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम अनुदान 40 लाख रुपए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 1.3 मिलियन USL। शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपए। कुल शूटिंग दिवसों में 75% शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई हो। इसके अलावा राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग और फिल्म की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सुविधा सेल भी बनाया है। ये सेल फिल्म निर्माण कंपनियों, निर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित करेगा और उनकी आवश्यकताओं को समझकर नीति में आवश्यक बदलाव के लिए सुझाव देगा। मध्य प्रदेश को प्रकृति ने दिल खोलकर सौंदर्य समृद्ध बनाया है। फिल्म शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश सुंदर स्थलों का स्वर्ग है। देश का हृदय प्रदेश होने से यहाँ चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी आसान है। सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार होने से पहुंचना आसान हो गया है। हवाई सेवाओं के बढ़ने से फिल्म उद्योग के लिए और भी ज्यादा अनुकूल हो गया है। प्रदेश में कहीं भी शूटिंग करना बहुत आसान है। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। शांत वातावरण में शूटिंग हो जाती है। स्थानीय लोग मददगार और मित्रवत व्यवहार करते हैं। इन सब खूबियों से मध्य प्रदेश शूटिंग हब के रूप में प्रतिस्पर्धी हो रहा है।
इन सब खूबियों से मध्य प्रदेश शूटिंग हब के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में अभी तक दर्जनों से ज्यादा फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज का निर्माण भी हो चुका है और लगातार इस पर निर्माण आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसको और गति देने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विजय तिवारी जी और फिल्म डायरेक्टर संदेश नायक जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संदेश नायक जी, देखिए जिस तरह से फिल्म लगातार तो बन रही है, लेकिन फिल्म बनाने से उसको रिलीज करने के लिए तमाम तरह की समस्या आती है। लेकिन अगर कोई सरकार आपका समर्थन करे, अगर कोई आपका सरकार सहयोग दे, तो मुझे लगता है फिल्म निर्माण में और ज्यादा गति मिलती है। मध्य प्रदेश में इसी चीजों को समझते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन 2025 की स्वीकृति दे दी है। आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले निवासी हैं और कई फिल्मों, कई टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है, कई फिल्म डायरेक्ट भी की है आपने और कुछ फिल्मों में प्रोड्यूसर्स भी रहे। आप कैसे देखते हैं इस नीति को? जिस इंडस्ट्री को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और चीजें हो रही हैं, तो एक बहुत जरूरी है कि उसको हमारी सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले। और जो नए मेकर्स हैं, जो सिंगल फिल्म मेकर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज नहीं हैं, और जो सिंगल फिल्म मेकर्स हैं, उनको भी इसके कारण एक अच्छा मौका मिलता है। और इस बार कई सारी चीजें और अच्छी देखने को मिल रही हैं, अनुदान भी बढ़ा है। शॉर्ट फिल्म के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, बिकॉज अभी पहले शॉर्ट फिल्म लोग सिर्फ इसलिए बनाते थे कि बड़ी फिल्म नहीं बना पा रहे, बट अब जब ये डिजिटल फॉर्मेट आया है, उसके बाद से ये जो हमारा शॉर्ट फिल्म का फॉर्मेट भी है, वो एक अपने आप में एक अलग सेक्टर बन गया। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनने लगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बड़े बड़े लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो एक वो बहुत अच्छा स्कोप है जहाँ पे हम शॉर्ट फिल्म के द्वारा रीच आउट अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, OTT और इस सब के कारण हमें एक अच्छा मौका मिलता है जब हम डॉक्यूमेंट्री पे भी काम करें। तो इस समय पूरी ये फैसिलिटी में जो पॉलिसी आई है, उसमें ये बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स को संभाला है। फिल्म भी है, OTT भी है, टेलीविजन भी है, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, अपना डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। तो जो पूरी तरीके से जितने सेक्टर का कंटेंट बनता है, उस सबको इस पॉलिसी में देखा गया है। जहाँ से चीजें हो रही हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बड़ी बनेंगी, वर्ल्ड वाइड जा रही हैं, तो उसके कारण एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, नॉट जस्ट टू रिलीज इन द सिनेमा हॉल, बट टेकिंग आवर स्टेट टू द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। वो एक बहुत बड़ी चीज है जो अपनी और भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात है। कभी जैसे अभी बुंदेलखंडी में बहुत काम नहीं हुआ, मालवी में बहुत काम नहीं हुआ है, कई सारी चीजें हैं, उसके थ्रू अब और फ्लेवर मिलेगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फिल्म जाती है तो इट कम्स एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वो अपने को बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें अच्छी अच्छी कहानियां और छोटे छोटी जगहों से निकल के बाहर जी बिल्कुल, बाकी इसमें कोई शक नहीं। जब सरकार अगर मदद करती है तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करेगी मध्य प्रदेश में। विजय तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं इस पर्यटन नीति को, फिल्म पर्यटन नीति को? क्योंकि लगातार हम देखें प्रदेश में फिल्मों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत है, और वो संभावनाओं के लिए जब सरकार आगे बढ़कर खुले मन से मदद कर रही है, तो मुझे लगता है वो संभावनाओं में और पंख लगेंगे और जो निर्माण हो रहा है उसमें और गति मिलेगी, उसमें और तेजी मिलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए संभावनाएं बहुत पहले से थी, और जब फिल्म नीति बनी है उससे पहले भी फिल्म निर्माण हुए हैं, पर एक सीमित दायरे में रहकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर जो है फिल्म निर्माण मध्य प्रदेश में होता था। और जब से फिल्म नीति बनी है तब से इसमें इजाफा हुआ है, और लगातार जो फिल्म मेकर्स हैं अब वो मध्य प्रदेश की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी इस फिल्म नीति के अंदर जो आने के बाद व्यवस्थाएं बड़ी हैं, लगातार हम देखेंगे कुछ सालों से भोपाल के आसपास के क्षेत्र और जितने भी छोटे छोटे बिल्कुल जगह हैं, वहाँ पर भी अब फिल्म निर्माण होने लगे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा
अगर बड़ा कारण अगर हम मानेंगे तो जहाँ की लोकेशंस हैं जो कि पहले लोगों ने नहीं देखी थी, या फिल्म सिनेमा के जो लोग हैं उनको मध्य प्रदेश में वो चीज़ें नहीं दिखती थी। अब जिस तरह के सब्जेक्ट उठाए जा रहे हैं आजकल और छोटे शहरों से कहानियां निकल के आ रही हैं, तो उसका फ़ायदा भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है। पर फिल्म नीति में अगर जो हम लगातार, जैसा कि जो मध्य प्रदेश के जो फिल्म मेकर्स हैं और जो यहाँ पर रहकर अपना फिल्म निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए अभी सरकार को थोड़ा और ज़रूरत है कि अपनी जो फिल्म नीति बनाई है, क्योंकि अभी फिल्म नीति में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो उन्होंने जो बजट का जो उसमें अनुदान राशि का जो है, अब इस बार चूंकि पहले नहीं था, पर इस बार शॉर्ट फिल्म के लिए भी 15 लाख का उन्होंने अनुदान राशि का इसमें प्रस्ताव पास हुआ है। तो थोड़ा सा ये देखना होगा। दूसरी चीज़ें जो हैं कि अभी तक लगभग जो फिल्म नीति बनी थी उसमें OTT चैनल्स, जो आजकल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन पे कुछ सिलेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म्स रखे गए थे, और जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के जो एक, अगर हम कहें तो एक लघु फिल्म निर्माता है या एक यहाँ पर छोटे बजट में अगर एक फिल्म बना रहा है, तो उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाते थे। या थिएटर में रिलीज करना है तो एक इतनी बड़ी संख्या रखी गई है कि या तो आपके पास करोड़ों का बजट हो और तब आप अपना फिल्म निर्माण कर पाएंगे, और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप वो फिल्म आप यहाँ, तो इस पूरी नीति का अगर हम कहें तो लाभ अभी मध्य प्रदेश के फिल्म मेकर्स को नहीं मिल पा रहा है। और सरकार, अब जैसे इस बार शॉर्ट फिल्म का आया है, या अगर इसमें OTT प्लेटफॉर्म की जो बात आई है, अगर वो उनमें इजाफा होता है संख्या, क्योंकि अब OTT प्लेटफॉर्म पहले सिलेक्टेड थे, अब बहुत सारे हो गए हैं, तो कई अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं कि अगर लोकल जो है, क्योंकि जब से फिल्म नीति आई है, जब से जो स्थान थे, जो ऐतिहासिक स्थान है जिन पे शूटिंग परमिशन मिलती थी, उनके जो उस पर शुल्क लगता है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। ठीक है, सब्सिडी में बाद में वो पैसा मिल जाता है, तो बाहर के जो फिल्म मेकर्स हैं जो करोड़ों का बजट लेके आ रहे हैं उनके लिए आसान है, पर अगर मध्य प्रदेश के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए परेशानी है। तो उसकी तरफ अगर सरकार थोड़ा और सोचे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे जो स्थानीय भाषा है, अगर उसमें फिल्म बनती तो उनके लिए अतिरिक्त अनुदान का भी इसमें प्रावधान किया गया है इस फिल्म पर्यटन नीति में। जी बिल्कुल, पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो बाहर के फिल्म मेकर्स हैं वो तो क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाएंगे नहीं, और यहाँ का फिल्म मेकर जब क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाएगा तो अनुदान राशि फिल्म बन जाएगी, रिलीज हो जाएगी, उसके बाद उसको मिलेगा। रिलीज करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए जो एक बड़ा अमाउंट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो नहीं है। और अगर सबसे बड़ी चीज जो है, जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म है उनमें भी मतलब बड़ा चेहरा हो, बड़ा बड़ा बजट हो, तब जाके उस पर वो रिलीज हो पाती है। अगर हम क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाते हैं, उसको हम जो 5 प्लेटफॉर्म जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं नीति में, उन तक नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे करोड़ों के बजट की जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो जाते हैं। तो अगर हम क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बना लें और हमारी फिल्म उस प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं होगी, तो उसका अतिरिक्त अनुदान का फायदा तो हमें मिलेगा ही नहीं यहाँ के फिल्म मेकर को। तो वो तो प्रोसेस जब होगा ना, जब वो बाद में सबमिट कर लेगा, रिलीज हो जाएगी। रिलीज नहीं हुई, फिल्म हमने बना ली और वो रिलीज नहीं होगी, तो जो पैसा है वो तो हमारा लगेगा, जो फिर हम विजय जी, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये तो पहले भी थी, लेकिन अगर किसी ने फिल्म बना ली है और अगर उनका अनुदान मिल रहा है तो मुझे लगता है कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो समस्या आप बता रहे हैं तो ये पहले भी थी, लेकिन अगर सरकार ने आज एक कदम बढ़ाया तो मुझे लगता है जो आपकी एक समस्या यहाँ पर है कि फिल्म बना तो ली, लेकिन किस प्लेटफॉर्म में उसको रिलीज करेंगे, तो मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में भी इस चीज को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं वो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी अभी नीति में जो अभी बदलाव हुए हैं वो भी फिल्म मेकर्स के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं, होंगे। पर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसमें अगर थोड़ा सा सरकार मध्य प्रदेश के, खासकर देखिए फिल्म नीति में केवल बाहर, देखिए एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो 100 करोड़ 80 करोड़ 150 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, उनको 1-2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर वो नहीं भी, कई ऐसे बड़ी फिल्में हैं जिन्होंने अनुदान राशि नहीं ली मध्य प्रदेश से, फिल्म यही शूट की उन्होंने, उन्हें लोकेशन अच्छी मिली, उन्होंने शूट की और चले गए। पर सबसे बड़ा इसका फायदा जो होगा, अगर मध्य प्रदेश के फिल्म मेकर्स यहाँ पे फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, उनको उसका लाभ मिलेगा, एक माहौल क्रिएट होगा, एक मार्केट क्रिएट होगा, और वो मार्केट का फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, फिल्म मेकर्स को मिलेगा। तो सरकार को बस एक वो है कि अगर इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रिलीजिंग में भी थोड़ा सा अगर सहयोग हो जाए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो फिल्में बन रही हैं उसको जो रिलीज यहाँ पर किया जाए, जिन थिएटर जिन टॉकीजों में, उसको लेकर भी थोड़ा सरकार यहाँ पर इन चीजों को समाहित करे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि 10% अतिरिक्त अनुदान राशि स्थानीय भाषा में अगर फिल्में बनती है उसके लिए रखी गई है। लेकिन रिलीज को लेकर मुझे लगता है संदेश ना कि देखिए एक बड़ा चैलेंज होता है, फिल्म बना तो लेते हैं लेकिन रिलीज करना और तमाम चीजें होती है रिलीज को लेकर, जिस तरह से विजय तिवारी जी कह रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कुछ इसमें समाहित होना चाहिए इस फिल्म पर्यटन नीति में? नहीं, बिल्कुल सही, उन्होंने भी सही पॉइंट कहा है कि इस बारे में चीजें आती है, चैलेंज आता है।
क्योंकि जिस तरीके से पहले हमारे 5 प्लेटफॉर्म थे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, Zee5, सोनी लिव एंड हॉटस्टार। तो पॉइंट ये है कि कई बार ये होता है कि जो बजट वाइज है डेफिनेटली वो लोग बड़े लेवल की चीजों को पास करते हैं, और तो ये चैलेंज तो आता है। और अगर मिनिमम रिलीज सिनेमा हॉल वाली भी होती है हमारी, तो एक कॉस्टिंग अलग जाती है। तो वो जो अपनी सब्सिडी और उसका प्राइस वो लगभग मैच में आ जाता है, मतलब वो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता। इसके लिए यही चीज थी कि अगर हमारे पास स्किल डेवलपमेंट हो एमपी में, जब हमें अगर क्योंकि मुंबई से अगर मैं टीम लेके जाता हूँ तो एनीवेज वो एक बहुत कॉस्टली इफेक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है उसमें अगर हमारे पास स्किल्ड टीम वहाँ पे अवेलेबल होना शुरू होगी तो काम ज्यादा होगा। और जैसे अब्रॉड में भी होता है कि अगर मैं यूके शूट करने जाऊँ तो मैं शायद 20 लोगों को लेके जाऊंगा पर मुझे 20 यूनिट वहाँ मिल जाती है, देन इट बिकम्स अ बिग थिंग। तो हमारी पॉलिसी में उस चीज को देखा जाएगा ना कि यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिले, तो वो तब मिलेगा जब वो तैयार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि आपको सब्सिडी तो मिल रही है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन जो तमाम हमको कहाँ शूट करना है, कैसे शूट करना है, परमिशन कैसे हमको मिलेगी, कहाँ हमको जाना पड़ेगा, किस तरह से कौन सहयोग करेगा, इसको लेकर सिंगल विंडो की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज होता है कि अक्सर लोगों के पास पैसे तो है फिल्म बनाने के लिए, लेकिन कैसे इसकी शुरुआत करें, कौन से लोकेशन में इसकी शुरुआत करें और कहां पर जाए, किनके पास परमिशन करें। अब इस फिल्म पर्यटन नीति के तहत सिंगल विंडो के जरिए आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि इसके बारे में और भी जिन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने या जिन्होंने ये बनाई है पहले फिल्में, उन्होंने ये तो कहा है कि जब भी एमपी शूट करने गए तो हमें सबसे ज्यादा आसानी यही रही है कि हमारी बात होती है और चीजें सॉल्व होनी शुरू होती है और एवरीबडी इज वेरी हेल्पफुल। मतलब मुझे भी आज इतने साल हो गए हैं मुंबई में, और एक तो अपना हिंदी भाषी क्षेत्र है तो जो हिंदी फिल्मों और उस सब के लिए भी लोगों को फायदा होता है कि बहुत ही सही तरह के, और थिएटर बहुत अच्छा है अपने यहाँ पे, तो वो एक अच्छा है कि बहुत अलग तरह के, अलग जो फिल्म के लिए अच्छे कैरेक्टर भी मिल जाते हैं, एक्टर मिल जाते हैं, लोकेशन तो अपने अच्छी हैं ही। और अब इस पॉलिसी को और अपलिफ्ट करने के लिए टाइम आएगा जब अब एमपी की और लोकेशन उठना शुरू होगी। मतलब अभी जैसे अभी तक वो हम भोपाल में थे, फिर धीरे से हम पचमढ़ी पहुंचे, फिर चंदेरी पहुंचे, फिर ओरछा अभी काफी आने लगा है, देन सागर। तो अब क्या होगा कि इसके थ्रू जब लोगों को नाकाम लगेगा ना, तो एमपी के अलग अलग और कलर्स बाहर आएंगे जो देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली इसके थ्रू आएगा। और जैसे विनय जी ने बोला कि मध्य प्रदेश के जो लोकल मेकर्स को और उससे थोड़ा सा एड ऑन जब मिलेगा तो एक वहां से भाग के आने वाली दौड़ थोड़ी सी कम होके अच्छा कंटेंट वहां रह के क्रिएट करके भी चीजें हो सकती, तो काफी अच्छा मौका मिलेगा। तो मेरा भी बहुत दिनों से ये वहाँ का प्लान था कि वहाँ पे हमारे पास राइटर्स भी अच्छे रहे। अगर अपन देखें इंडस्ट्री में भी ना, तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स भोपाल और एमपी के आए हुए। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि वहाँ पे एक राइटर्स लैब जैसा भी बने, जिससे अच्छी अच्छी कहानियां एक जगह पे आए। उन कहानियों को इसके साथ पॉलिसी की सपोर्ट के साथ जोड़ा जाए और मार्केट के साथ जोड़ा जाए, तो और अच्छी कहानियां मध्य प्रदेश से लेके हम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छा एक सजेशन है। वहाँ पे खड़ा होगा। हाँ, सबसे अच्छा है कि एक स्टोरी, एक अच्छा प्लॉट है जिसके ऊपर घर बनना है, तो वो ट्रेंड राइटर्स और वो सब वहाँ के लोग इकट्ठे होते जाएंगे ना इसके स्किल में, और जब टीम ओवरऑल तैयार होगी तो इट कैन बी अ पैरेलल इंडस्ट्री देयर। बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है देखिए जिस तरह से रोजगार को लेकर भी आम जनता चिंतित रहती है और सरकार भी लगातार रोजगार कैसे बढ़े, विजय तिवारी जी, इसको लेकर सरकार लगातार काम करती रहती है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कुछ ही दिनों बाद भोपाल में आयोजित होने वाला है। अगर हम फिल्म के उद्योग की बात कर लें, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। भोपाल में, भोपाल के आसपास बहुत सारे थिएटर होते हैं, भारत भवन है यहाँ पर, रविंद्र भवन है, जहाँ पर लगातार हर दिन कहीं ना कहीं कोई नाटक हो रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं उनको भी आकर्षित करता है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की संभावना है। आपको यहाँ पर लोकेशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कलाकार बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से शॉर्ट फिल्म को लेकर आपने कहा, पहली बार इसमें एक प्रावधान किया गया है कि शॉर्ट फिल्म निर्माता है जो, उनको भी यहाँ पर अनुदान राशि दी जाएगी। क्योंकि अगर शुरुआत से अगर आपको एक मदद दी जा रही है विजय तिवारी जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है जो यहाँ के मेकर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए बनाना, लेकिन उनका भी तो ख्याल रखा गया ना। अगर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है, अगर आज शॉर्ट फिल्म बना रहा है, आगे चलकर वो बड़ी फिल्में ही बनाएगा, इसके जरिए रोजगार की और संभावना बढ़ी। क्योंकि अगर और इसमें प्रावधान किया गया है पैसों को लेकर, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं या फिर बड़े बड़े फिल्म निर्माता है वो अनुदान राशि पर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन लगता है मुझे कुछ एक मध्यम फिल्म मेकर्स भी हैं जो 5 करोड़, 10 करोड़ या
15 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए तो एक बड़ी बात है ना, एक बड़ी बात है। 2 करोड़ मिल रहे हैं, 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, एक बड़ी बात है उनके लिए तो। नहीं, देखिए, बिल्कुल जैसा कहा कि फिल्म नीति बनने के बाद इसीलिए यहाँ पर फिल्मों के निर्माण की संख्या बढ़ गई और लगातार जो फिल्में बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक सहयोग है फिल्म नीति की वजह से। पर जिस तरीके से फिल्म नीति जो बनी है उसके बाद में इसमें जो हमारा एक सजेशन है या एक सलाह हम कह सकते हैं कि कई अन्य राज्यों में इस तरह के प्रावधान भी रखे गए हैं कि अगर लोकल फिल्म मेकर्स हैं तो उनको जो फिल्म परमिशन ली जाती है, जैसे कहीं हम कोई भी ऐतिहासिक जगह लेनी है तो उसका जो कॉस्ट रखा गया है वो उनके लिए फ्री हो जाए, तो उनको फिल्म निर्माण में कम पैसा लगाना पड़ेगा शुरू में। दूसरी चीज़ें कि जैसे फिल्म फाइनल है कि ओटीटी पर अगर रिलीज होती है, 5 ओटीटी चैनल है, उतना बजट नहीं है, या फिर जो सिनेमा थिएटर जो फिक्स किए गए हैं कि इतने में रिलीज होगी तो आपको अनुदान मिलेगा, उसमें थोड़ा सा राहत, क्योंकि कई जगहों पर यह है कि आपने फिल्म निर्माण किया और अगर आपने सेंसर करा लिया तो सेंसर कराने के बाद आपको एक निश्चित अमाउंट आपको फिल्म मेकर्स को दे दिया जाता है, तो उससे उनको राहत होती है कि फिर वो एक कंपल्सन नहीं है कि फिल्म हम 100 थिएटर में या 200 थिएटर में हमको लगानी है। अगर उसने एक फिल्म निर्माण की और फिल्म निर्माण के बाद अगर वो 10 थिएटर में भी लगा, क्योंकि फिल्म बनाने के बाद उसको रिलीज करना सबसे बड़ा एक पहलू होता है, तो उनके लिए फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर मध्य प्रदेश के फिल्म मेकर्स आएंगे तो चूंकि देखिए बाहर से जो फिल्म मेकर्स आते हैं, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा मौका, जो लोकल जो कलाकार हैं उनको बड़े मौके नहीं मिलते। मुझे लगता है कि आपकी जो सजेशन है, शायद मुझे लगता है जरूर, हालांकि अभी पूरी तरह से फिल्म जब पर्यटन नीति जब सामने हम देखेंगे, मुझे लगता है यहाँ के फिल्म मेकर्स को लेकर और ज्यादा सुविधा जरूर इसमें होगी। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, विजय तिवारी जी, संदेश नायक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।